मुख्तार अंसारी को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अतीक अहमद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आजम खां जैसों को ख़त्म कर दिया। ये भू माफिया रहे, गुंडे, भू माफिया जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की सरकार की जो ज़मीनें थी बिल्कुल हड़प करने का काम किया। ये वो डकैत रहे हैं। ना दूरी है ना खाई है मोदी जी हमारे भाई। उत्तर प्रदेश जो है ना आग में जलने का काम कर रहा था जब समाजवादी गवर्नमेंट थी। हमेशा बाबा रहे हैं और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मैं हर मज़ार पे उनकी दुआएं मांगती हूँ। मज़ार पे जाती हैं आप, उनकी दुआ मांगती हैं? उनकी दुआ मांगी कि हमारे ये सरकार, इसमें लड़कियां हमारी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल तक नजर रखते हैं। मुसलमानों के लिए मिलूर नहीं है, माफिया आतंकियों के लिए होए, समझे, जिहादियों के लिए होए, वो हमारे मुसलमानों के लिए नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। शारिक अब्बासी जी, कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ। आप बरेली से आते हैं। कल जिस तरीके से देखा गया कि तौकीर अजहर ने जो आह्वान किया था उसमें कई लोग आए भी और सरकार के इन्होंने कहना कि जब परमिशन जो है वहाँ पर नहीं थी, इसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? सब में पहले तो मैडम सवाल आपका बहुत शानदार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके की बात की, जब प्रशासन ने 5 दिन पहले कह दिया कोई भी परमिशन किसी भी तरह से नहीं मिली है तो आपको इजाज़त कार्यक्रम करने की किसने दी? सब में पहला सवाल। दूसरा सवाल, भीड़ जो आई, भाई आप लोग जब पब्लिक को उकसाओगे जब ही पब्लिक आएगी। क्यों पब्लिक से कह रहा हूँ आप तो आ जाओ, आप अपने घर में बैठे हो, ये काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल तक नजर रखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि तौकीर अजहर ने लोगों को भड़काने का काम किया? भड़काने का काम किया भाई। आप या तो मुझे बुला रहे हो, इंद्रेश जी भाई साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर जी ने आज हमें बुलाया है यहाँ, तो हम कार्यक्रम में आए हैं, हम उनके सूरत दिखा के जाएंगे यहाँ से। ये नहीं अब आप बरेली के अंदर आपने पब्लिक को बुलाया और बुलाने के बाद आप जो है हाउस अरेस्ट हो गए, तो उसका क्या मतलब? सीधा सीधा मैसेज जाता है। मुसलमानों को आपने जो है बिल्कुल बेकार समझ रखा है। मुसलमान जो है शिक्षित हो चुका है, मुसलमान पढ़ा लिखा हो चुका है, मुसलमान को सब पता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसका अंदाज़ा केवल ये जो लोग सियासत करते थे वो उनकी सियासत ख़त्म हो रही है और जिन शख्स की आप बात कर रही हो उनकी तो जो है मान्यता तलक रद्द हो गई है। तो अपना वर्चस्व की लड़ाई है ये, हिंदू मुस्लिम प्रशासन की लड़ाई नहीं है, ये केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई है। किस तरीके से देख रहे हैं जो पूरा जो मामला चल रहा है अला मोहम्मद लेकर जिस तरह से पोस्टर वोस्टर निकाले गए, इसका क्या मतलब? नहीं मैडम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू के दिल में भी है, मुसलमान के दिल में भी है, ईसाई के भी दिल में है। ये तो हमारा अपना धर्म वो करता है। इसकी ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया, आप जो है जब रोड पे से आप निकलते थे लोग उनके ऊपर से कंकरियाँ मारते थे, उनको जो बहुत बुरा भला कहते थे, तो हुजूर ने हमेशा एक पैगाम दिया, लड़ो नहीं, अच्छी तालीम दो। हमारा बच्चा सक्षम कैसे होगा, हमारा बच्चा दीन की तरफ कैसे जाएगा? तो मुझे लगता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जितनी बात मैंने कही। जो पोस्टर, आप तो युवा हैं, जो पोस्टर की जो नई नीति शुरू हुई है इसको लेके आप लोग क्या कुछ समझ रहे हैं? मैंने अभी आपको मैम बहुत सफ़ा लफ्ज़ों में मैंने बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके दिलों में बसे हुए, हमारे भी दिलों में बसे हुए। जिस तरीके से और जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मेरी अपनी मानना है वो दीवारों पे ना लगाया है, क्योंकि जब वो दीवारों पे लगते हैं तो वो हवा के कारण ज़मीन पे नीचे गिरते हैं। तो भाई हुजूर कि कई जो लोग हैं संगठन जो आप लोग निकलते भी हैं, कोई युवाओं पे पकड़ा दिया जाता है बैनर, उसके जब प्रोग्राम खत्म होता है तो वही बैनर से भगवान का नाम होता है, धर्मगुरु का नाम होता है, वो जाके पैरों पे लगता है, तो उसकी क्या अहमियत फिर? बस भाई वो आपकी बहुत बढ़िया बात, वो ज़मीन जो है, ज़मीन पे जब वो गिरता है तो उससे हमें खुद को शर्म लगती है बहुत। मगर ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? आप मुसलमान तो हो, मगर मुसलमान किस पहलू पे काम कर रहा है मगर आपके समझ में ये नहीं आता है। हिंदुस्तान में तो हुजूर मोहम्मद साहब ने तो बहुत अच्छा पैगाम दिया, उस पैगाम पे चलने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप एक समझदारी की बातें बहुत कर रहे हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? कि आप मैं जो है यही संदेश देता चाहता हूँ अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को भी, मुसलमान भाइयों को, और सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो उनकी दुकानें केवल बंद होने का काम कर रही हैं। उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर ये दंगा क्यों नहीं हो रहा है। अरे यार, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पसमानदा की बात करते हैं, वाकई में अल्लाह ताला परवरदिगार से मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और अभी उनके जन्मदिन पे भी मैंने वो चादर पेश की हमारी पूरी पसमानदा समाज की ओर से। भाई ना कभी ज़िंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री आया, ना कभी ज़िंदगी में आएगा नरेंद्र मोदी जी। ये बताइए, आप लोग यूपी से आते हैं और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेके कई कुछ बातें होती कि यूपी मुसलमान डरा हुआ है, बाबा जो हैं वो धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, कितनी असलियत है इन सब बातों में? मैडम अगर धर्म की राजनीति करते होते आपके सामने शारिक अब्बासी खड़ा हुआ है, उसे 1.25 सदी का टिकट देने का काम किया। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुझे मेन बॉडी के अंदर मुझे मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा का बनाया गया, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है धर्म की राजनीति करते। अगर धर्म की राजनीति करते होते तो उत्तर हज कमेटी के अंदर मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी नहीं बने हुए बैठे होते, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष उमर वासिद अली नहीं बने बैठे होते, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी जो है नहीं बने रहते। मैडम कुछ नहीं है बात, केवल ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ना समाजवादी या कांग्रेस बसपा आने की तो है ही नहीं, कांग्रेस आने की नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? अखिलेश यादव जी को आप लोग पसंद नहीं करते? बिल्कुल दो कौड़ी का बुरा आदमी है, वो तो गंदा आदमी है। मुसलमानों को तो केवल सरकार रही दंगे ही होते जोर की बात क्यों रहे, करते जब हो? तक उनकी सरकार रही तो दंगे ही होते रहे। आप देख लीजिए दंगा मुक्त है हमारे यहाँ का यूपी। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। समाजवादी अखिलेश यादव की सरकार जब रही तब यूपी में हमेशा दंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े ही उन्होंने कराए हैं उनकी सरकार ने। मैडम ये अखिलेश यादव वही हैं जो कार व्यक्तियों के ऊपर हमारे गोली चलवाने का काम किया था इस व्यक्ति ने, और ये वही समाजवादी पार्टी है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुरादाबाद के अंदर एक बयान दिया था, ये लड़कों से तो गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कि जो व्यक्ति पीडीए की बात कर रहा है, जिसके घर में सारे सांसद हों, तो किस तरीके से पीडीए की, अगर पीडीए के आप वो हो रहनुमा हो तो आपने अब्बासी को टिकट क्यों नहीं देने का काम किया, विधायक सांसद बनाने का काम क्यों नहीं है? आप एमएलसी बनाएंगे तो यादव को बनाएंगे। मतलब आप लोग योगी आदित्यनाथ जी को इतना पसंद करते हैं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मेरी भी भेंट हुई और वाकई में वो बहुत ही शानदार शख्सियत है। हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल देते हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। माननीय बुलडोजर की काफी ज्यादा चर्चा होती है, बाबा कैसा बुलडोजर? बुरे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए, वो तो पसंद ये जो गलत लोग हैं उनके लिए है ये सब कुछ, उन्हीं को भय होना चाहिए। माफियाओं के सही लिए, लोगों को वो तो मैडम माफियाओं के लिए है बिल्डर, मुसलमानों के लिए बिल्डर नहीं है। माफिया आतंकियों के लिए हो, समझे, जिहादियों के लिए हो, वो हमारे मुसलमानों के लिए नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले श्री नरेंद्र मोदी जी, समझे। सबसे ज्यादा फायदा हम 17% है, 34 से 40% मुसलमानों को फायदा हुआ। मैडम आपने कैसी बात की थी? हम यूपी में बिल्डोजर जो है, जो हमारी माताएं बहनें जब घर से निकलती थी समाजवादी सरकार के अंदर, उनकी चेनें खींचने का काम करती थी, उनके कपड़े फाड़ने का काम करती थी। ये बिल्डोजर अब बाबा की सरकार बनने से जो व्यक्ति महिलाओं के ऊपर नज़र उठाने का काम करता है ना, तो माननीय मुख्यमंत्री उसका घर तबाह करने का काम करते हैं। तो कहते हैं ना कि बाबा का बुलडोजर हमेशा एक ही जाति पर आकर के टिक जाता है। नहीं, एक ही जाति का सवाल नहीं है। उन्होंने अक्सर आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, मुख्तार अंसारी को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अतीक अहमद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आजम खां जैसों को ख़त्म कर दिया। ये भू माफिया रहे हैं, गुंडे भू माफिया, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की सरकार की जो ज़मीनें थी बिल्कुल हड़प करने का काम किया। ये वो डकैत रहे हैं। आज दौर बदलेगा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो आप 27 में विधानसभा के चुनाव हैं यूपी में, क्या कुछ मन बना रहे हैं आप लोग इस बार? मैम पिछली बार भी हमने मन बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए, मतलब बाबा की वापसी चाह रहे हैं आप लोग? माननीय फिर उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और ये जो है ना, ये तो चमचे हैं, हम इन चमचों की फिक्र नहीं करते। और हमारा शेर जो है ना, जब वो दहाड़ता है ना, तो ये तो वैसी ऑटोमेटिक, योगी आदित्यनाथ जी शेर हैं? वो शेर हैं, वाकई में वो शेर हैं। जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बचाने का काम, एक हिंदुस्तान, एक उत्तर प्रदेश जो है ना आग में जलने का काम कर रहा था जब समाजवादी गवर्नमेंट थी। आपने यहाँ सुना होगा एक नारा, खाली प्लाट हमारा है और सारा का सारा हमारा है। तो ये उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने सपा कह दिया, गुंडों को छोड़ेंगे नहीं, शरीफ व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। आप लोग के पास ऑप्शन भी तो है अखिलेश यादव जी का। नहीं मैम, वो तो बिल्कुल उस व्यक्ति की ना तो हम बात पसंद करते हैं। मेरे जितने भी इंटरव्यू आप देखना आज तक पे, एबीपी पे, या जितने भी इंटरव्यू, मैं तो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करता, क्यों वो उनने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया उसने। वो टोटी चोर है, बिल्कुल बेकार आदमी है वो।
मतलब यूपी का मुसलमान अब सिर्फ बाबा को पसंद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी क्या वजह, ऐसा क्या बाबा में खास? काम कर रहे हैं, सराहनीय कार्य है, काम कर रहे हैं, सबको देख रहा है, सबके साथ है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। धर्म की साथ नहीं है जी। बाबा जी जो हैं वो सच के साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। चाहे वो मकान हो या लड़की का अपहरण हो या किडनैपिंग हो या चोरी चकोरी हो, वो इनका साथ नहीं देते। जो सच है, उन्होंने ना कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो सबके साथ चल रहा है। उन्हें कोई धर्म से मतलब नहीं, उन्हें गलत काम से ये है कि जो गलत काम करेगा उसका साथ नहीं देंगे। वो जो सच है वो सच है, और हम चाहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए हैं, और हम चाहेंगे हमेशा वही बने रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन वारसी है। परवीन जी, आप इतना पसंद कर रही हो, इतना? जी जी, मैं उनको पसंद कर रही हूँ अब, लेकिन पहले मैं गलत मेरी धारणा थी कि मैं उन्हें डर रही थी, लेकिन उनके काम इतने अच्छे हैं कि हम तो सोचे हमेशा उन्हीं की सरकार रहे। जैसे बाबा ही रहे हमेशा? हमेशा बाबा रहे, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मैं हर मज़ार पे उनकी दुआएं मांगती हूँ। मज़ार पे जाती हैं आप, उनकी दुआ मांगती हैं? उनकी दुआ मांगी कि हमारी ये सरकार, इसमें लड़कियां हमारी सुरक्षित हैं, 24 घंटे हमें लाइट मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, और मैम आयुष्मान कार्ड अभी किसी पड़ोसी से मांगो 5 रुपए नहीं देगा और मांगेगा, और वो 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा रहे हैं। जो गरीब लोग बेमौत मर जाते थे, आज वो उन्हें अफसोस नहीं है, वो अपनी मौत से ही मर रहे हैं। ये सब बातें। बिल्कुल। तो बाबा का जो बुलडोजर चलता है यूपी में, उसको लेकर क्या करें? जी, तो जैसे कि लोगों ने कब्जा कर रखा है, किसी ने किसी के मकान पे बनवा रखा, कोई बफ जगह है उसमें कोठियाँ बना रखी हैं, जो उन्होंने देखा है गलत, तो वो गलत के साथ नहीं है, इसलिए वो उनको गिरा रहे हैं। लोगों ने एक अफवाह उड़ा रखी है, और जो अखिलेश यादव हैं और सरकारें, वो इसलिए इसको हवा दे रही हैं ताकि इनकी सरकार गिरे और हमारी आ जाए। अच्छा, हाँ। पसंद नहीं करती क्या आप? नहीं नहीं, बिल्कुल हम पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पसंद करने लायक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गलत का साथ दिया है। उन्होंने यादव का साथ दिया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मुसलमान का कभी नाम नहीं लिया। ये सरकार ऐसी सबका नाम लेती है कि ये हमारे अपने, वो हमारे अपने। मोदी जी हमारे भाई हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी जी हमारे भाई हैं। ना दूरी है ना खाई, मोदी जी आपके भाई? जी, वो हमारे दिल को पहचान रहे हैं। पहले कभी महिलाओं की इज्जत नहीं थी, आजकल देखो राशन कार्ड देखिए महिलाओं के नाम, बैंक के खाते 0 से खुलवाए उन्होंने महिलाओं के नाम, सारे काम वो महिलाओं के नाम कर रहा हूँ। महिलाओं को इज्जत, 3 तलाक, जो औरतें प्रताड़ित होती थी, हम उनके शिकायत करते, बहुत राहत मिली। जी, हम मौलाना पास जाते थे तो वो ये कहते थे भैया आप भी रहो, दूसरी बीवी भी रहेगी। उन्होंने इसको ख़त्म करके औरतों की दिल की तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो सुखी रहे, और हमारी लड़कियों को मतलब शान से चल सकें। वो मतलब यूपी में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी अब बाबा को पसंद कर रही हैं, भाजपा को पसंद कर रही हैं। जी जी, भाजपा को पसंद कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ रहेंगे।